मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियां और रंग लेकर आए। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आइए देखते हैं आज की खबर। हरियाणा सरकार का बेरोजगार युवाओं को होली पर बहुत बड़ा तोहफा है। एचएसएससी की सबसे ज़्यादा बड़ी भर्ती जो कि 31,529 पोस्टों के लिए जो विज्ञापन आना था वह जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्लियर किया है वो यहाँ पर सभी आवेदन कर सकेंगे। तो सीईटी की जो स्कोर है उसके आधार पर ये आवेदन किए जाएंगे। 376 कैटेगरी के पदों को, कितनी कैटेगरी पर होगी भर्ती? ये होगी 376 कैटेगरी पर। इनको सभी को 58 ग्रुपों में बांटा गया है और सबका क्या रखा गया, तो एक ग्रुप का कॉमन टेस्ट होगा। तो आइए देखते हैं अब। इसके साथ ही जो खत्री साहब जी ने बोला है, भोपाल सिंह खत्री ने कहा है कि जो एग्ज़ाम डेट कब रखी गई है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया तो आपकी रहेगी 16 मार्च से 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। तो यानी कि जल्दी ही आप आवेदन कर सकेंगे, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ ये लिखित परीक्षा रहेंगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था पहले आपका हो चुका है ग्रुप सी का, जब का सबका क्लियर जिनका हुआ है वो यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे 16 मार्च से 5 अप्रैल तक। उसके बाद आपका अब जो कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, यह लिखित परीक्षा 13 मई से 15 जुलाई तक चलेंगी। कब तक? क्योंकि कैटेगरी कितनी है, 58 ग्रुपों में है। 58 ग्रुपों की जो कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा रहेगी, वो 13 मई से 15 जुलाई तक रहेगी। साथ ही इन्होंने जो डेट है वह भी जारी कर दी है। ये आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, लास्ट में सभी एग्ज़ाम की जो डेट है वह भी यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए ये जो सब पद थे, 58 जो ग्रुप बनाए गए हैं, सभी की जो विज्ञापन है, पहले भी इसके बारे में एक लिस्ट जारी की गई है। आप पहले भी एक वीडियो हम लोगों ने डाली है। उसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक मानदंड है वो सबको कितने मिलेंगे, वो सिर्फ 2.5 अब की बार मिलेंगे। जो भी आरक्षित है इन पदों में, जिनकी भी ये 2.5 के लिए जिन्होंने अपना फॉर्म लगाया हुआ है, उनको क्या मिलेगा, 2.5% अंक उनको मिलेंगे। साथ ही 97.5 अंकों की यह सामाजिक जो और एग्ज़ाम रहेगा आपका वह रहेगा। आइए आगे देख लेते हैं। जो कैटेगरी वाइज अब बनेगी 376 जो कैटेगरी में 58 ग्रुप बनाए गए हैं, तो 16 से पोर्टल पर, यानी कि अभी 16 मार्च से बोल रहे हैं, पोर्टल खोल दिया जाएगा। उसके अनुसार जो पद रहेगा, यानी कि जो भी पोस्ट रहेगी उस पर आप प्रेफरेंस भरेंगे। फीस अब नहीं लगेगी कोई भी किसी के लिए। एग्ज़ाम आपका डेट रहेगी 13 से 15 जुलाई तक। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कैंडिडेट्स रहते हैं कि क्या मुझे ये करना है, फीस लगेगी, तो इनके बारे में यहाँ पूरी डिटेल दी गई है कि मैंने अगर ग्रुप सी का सीईटी पास किया है, क्या दोबारा आवेदन करना होगा। तो ये लिखा है इसके बारे में कि आपको अब सिर्फ पदों के अनुसार, यानी कि आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वह आपको बतानी पड़ेगी। मान लें अगर आपने ग्राम सचिव का करना है या पटवारी का करना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके लिए एचएसएससी ने 376 कैटेगरी में कुल 58 ग्रुप बनाए हैं। साथ ही पद की प्राथमिकता कैसे बतानी है, तो अब ये अगर क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स के, हम कैसे बताएं कि हमें कैसे पद अप्लाई करना, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई हम कैसे करें। तो एचएसएससी पोर्टल जो खोलेगा वह 16 मार्च से पोर्टल पर ऑनलाइन ही अपनी प्राथमिकता भरनी है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। यह लास्ट डेट इसकी रहेगी 16 मार्च से 5 अप्रैल तक। साथ ही अप्लाई करने के लिए फ़ीस लगेगी। तो आप देखिए इसके लिए अब कोई फ़ीस नहीं है, क्योंकि फ़ीस जब हमने सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम जो ली गई है, अब कोई भी फ़ीस इन सभी जो पोस्टें हैं उनके लिए नहीं ली जाएगी। क्या अब दोबारा भी परीक्षा होगी? जी हाँ, परीक्षा होगी। अब जो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। पहले जो एग्ज़ाम रहा था वो हो चुका है, लेकिन अब होगा। इसके अलावा साथ ही देखिए परीक्षा किस तरह से रहेगी। इस परीक्षा में उसी विषय से जुड़े प्रश्न ही होंगे जो पद अपने प्राथमिकता में बताए हैं। जैसे कोई नर्स है, ये पद पर है नियुक्त चाहता, तो उसी से संबंधित। तो देखिए जो आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा अभी जो स्क्रीन टेस्ट में, उसमें 70% आपको जो भी आपका पद रहेगा, जो भी पोस्ट रहेगी, मान लीजिए पटवारी है, क्लर्क है,
या अन्य कोई भी पद है तो उससे जो 70% आपके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड रहेंगे, 30% आपका अन्य रहेगा। क्या लिखित परीक्षा में सामाजिक आर्थिक अंक के आधार के अंक मिलेंगे? लिखित परीक्षा का जो रहेगा 97.50% वेटेज रहेगा। 2.50 वेटेज सामाजिक आर्थिक आधार रहना है। जैसे कुल 100 अंक हैं तो 2.5 अंक सामाजिक आर्थिक अंक के होंगे। सामाजिक आर्थिक आधार के अंक दूसरे प्रदेश के युवाओं को भी दिए जाएंगे। तो अभी देखिए अभी हाल ही में एक घोषणा करी गई थी कि जो दूसरे प्रदेश के भी अगर इस एग्ज़ाम को देंगे तो उनको भी जो 2.5 अंक आर्थिक और सामाजिक उनको भी मिले जाएंगे। 5,000 युवा यहाँ पर एलिजिबल मिले हैं। लिखित परीक्षा कब रहेगी? तो 13 से 15 मई तक रहेगी। सभी पदों के अनुसार दिन तय कर रखे हैं। परीक्षा किस मोड में रहेगी? तो परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। सीईटी के सीईटी के मेरिट स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी को जो बुलाए जाएंगे। अगर 30 पदों तक 5 गुना अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर बुलाए जाएंगे। 30 से 40 पदों के लिए 150 और 40 से ज़्यादा पदों पर 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न क्या रहेगा? परीक्षा में 100 सवाल होंगे, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 105 मिनट मिलेंगे, क्योंकि OMR सीट के अंदर आपकी जो आंसर सीट रहती है उसके अंदर 5 विकल्प रहते हैं। एक 5वां गोला भी दिया जाता है, उसकी वजह से 5 जो मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगर आपने मान लिया 5 गोलों में से कोई भी आप गोला नहीं भरते हैं तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग पहले भी रखी गई थी, तो अब भी सेम वैसे ही रखा गया है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिएंगे? तो लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% अंक लाना जरूरी है। आपकी बार क्या है, यानी कि अगर 100% का एग्जाम है तो आपको 50 नंबर लेने कंपलसरी हैं। अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 40% नंबर लेने हैं। अनुभव के अधिकतम 4 अंक मिलेंगे। यह कम से कम 6 माह का होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके आपको अन्य 4 अंक मिलेंगे। यह सरकारी विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, अथॉरिटी, कोऑपरेटिव बैंक आदि का होना चाहिए। क्या? आपका एक्सपीरियंस लेटर। लेकिन याद रखें, कोई भी झूठ से बना के ना लगाएं, क्योंकि बाद में कई बार इंक्वायरी होती है तो आप ही को दिक्कत हो सकती है। पदों का अगर आप अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखिए असिस्टेंट लाइनमैन के यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद हैं। उसके बाद क्लर्क के लिए हैं, फिर ग्राम सचिव, उसके बाद फायर ऑफ कम ड्राइवर, स्टेनोटाइपिस्ट हैं, उसके बाद रहेगा स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, पटवारी, जेल वार्डर और कैनाल पटवारी के यहाँ पर सबसे कम पद हैं। 2 साल में HSC की ओर से भर्ती का कोई विज्ञापन भी अभी तक नहीं आया था। सरकार ने सीईटी का निर्णय लेने के बाद नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। तो देखिए ये सब चीज़ें अलग हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे बड़ी भर्ती जो ग्रुप सी की है ये 31,529 पदों पर है। आवेदन आपका वही रहेगा। 16 मार्च से पोर्टल खोल दिया जाएगा। 5 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये सब चीज़ें अभी हमने देख ली हैं। आइए आगे देखते हैं भर्ती की जो परीक्षाओं का शेड्यूल कैसे रहने वाला है। आपकी जो पोस्ट है 13 मई रहेगी। मई से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 13 मई से। सबसे पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इनके टोटल पद देखिए, सिविल के हैं 180, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के 389, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से 169। इन तीनों का जो एग्ज़ाम रहेगा 13 मई को रहेगा। इनका एग्ज़ाम 13 मई है। उसके बाद 14 मई को जो रहेगा अकाउंट के 1,421 पोस्टें हैं, मैकेनिकल इंजीनियर 79, कंप्यूटर इंजीनियर 10, आर्किटेक्ट असिस्टेंट 19, हार्टिकल्चर इंजीनियरिंग 5, BSc MSc एग्रीकल्चर 128, डाइटिशियन रहेगी 26 पोस्टें और फार्मास्यूटिकल की रहेंगी 256, यानी कि 256 पोस्टें रहेंगी। इन सब का एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा 14 मई को। इसके बाद 20 मई को एग्ज़ाम होगा आपका। तो कौन कौन सी कैटेगरी जो रहेगी, ये स्टाफ नर्स का आ जाएगा। तो ये देखिए स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स की 1,554, LALO 26 पोस्टें, ILM
16, असिस्टेंट मैनेजर डेयरिंग 168, ड्राफ्ट्समैन सिविल 156, स्पोर्ट्स कोच 192, लाइब्रेरियन 77, फायर स्टेशन ऑफिसर 8, बायलर अटेंडेंट 3, फीचर राइटर PRO 14, सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। तो इन सभी का एग्ज़ाम रहेगा 20 मई को। इसके बाद ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल 8 पोस्टें हैं, VLD 714, सब फायर ऑफिसर 33, साइंटिफिक असिस्टेंट 55, ड्राफ्ट्समैन सिविल 489, EC इंजीनियर 13, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 4 पोस्टें। इन सब का एग्ज़ाम आपका रहेगा 21 मई को। इसके बाद ALM SA इलेक्ट्रीशियन, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, तो 6486 पोस्टें ये हैं। और उसके बाद 2063 पोस्टें, इनका एग्ज़ाम आपका 27 मई को। 28 मई को मॉड्यूलर की 4 पोस्टें हैं। साथ ही मैकेनिकल ऑपरेटर, आर्कियोलॉजी 10, BSc माइक्रोलॉजी 27, मैसून 55, प्लम्बर 39, प्रिंटिंग 3। तो इनका एग्ज़ाम आपका कब रखा गया है? 28 मई को। इनका एग्ज़ाम 28 मई को रहेगा। इसके बाद है 3 जून को एग्ज़ाम। तो ये फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, MPHW, LT, सैनिटरी इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, तो ये सभी के लिए 3 जून को एग्ज़ाम रहेगा, 3 को रहेगा। इसके बाद 4 जून को आपका डिस्पेंसर, रेडियोग्राफर, एग्रीकल्चर, डेंटल हाइजेनिस्ट, डिस्पेंसरी, यूनानी, POT, सर्वेयर वर्क सुपरवाइजर, तो इनकी आपका एग्ज़ाम रहेगा आपका 4 जून को। 10 जून को रहेगा OA, OTA, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्री पोस्ट, इंडियन कुक, मोटर वाइंडिंग, तो इनका रहेगा आपका 10 जून को एग्ज़ाम। 11 जून को कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो पोस्ट रहेगा उन पर 6392 ये पोस्टें हैं, उन पर एग्ज़ाम होगा। 17 जून को कॉमन हायर एजुकेशन लेवल पोस्ट पर 5762 पोस्टों के लिए। 24 जून को स्टेनोग्राफर ऑल ग्रेड टाइपिंग के लिए 1647। 15 जुलाई को स्टेनोग्राफर ऑल ग्रेड रिटर्न 1647। तो 15 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। वैसे ही शेड्यूल अभी बताया गया है, अगर किसी कारण से अगर इनमें बदलाव भी साफ ही नोट एक दिया गया कि कोई प्रशासनिक कारण आ जाता है तो इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो यह जानकारी थी। साथ ही आपको जितनी भी ये पोस्टें हैं 58 कैटेगरी की, आपको अगर PDF इसके बारे में जो फुल सिलेबस की PDF हैं, सभी 58 कैटेगरी की फुल PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी से रिलेटेड अलग अलग PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो यह थी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।